दोस्तों, आज हम तारीख के इन सफ़हात को खोलने जा रहे हैं जहां गुर्जर कौम ने अपनी पहचान रकम की। ये वो दौर था जब गुर्जर सिर्फ एक कबीला नहीं बल्कि एक अभरती हुई ताकत बन चुके थे। ये कहानी है राजा औगर भट्ट की, गुर्जर कौम के पहले हकमरान की, जिन्होंने बिखरे हुए कबीलों को उठा करके गुर्जर प्रतिहार सल्तनत की बुनियाद रखी। राजा औगर भट्ट राजा नाज भट्ट के खानदान से ताल्लुक रखते थे। 8वीं सदी ईस्वी में जब बीरूनी हमले बढ़ रहे थे तो गुर्जर कौम को एक ऐसे रहनुमा की जरूरत थी जो सिर्फ तलवार से नहीं, अक्ल और इत्तेहाद से भी क़ियादत कर सके। औगर भट्ट ने यही काम किया। उन्होंने गुर्जर कबाइल को यकजा किया, फौज को मुनज़्ज़म किया और सल्तनत का पहला परचम बुलंद किया। उनका पहला इम्तिहान पाल सल्तनत के राजा धर्मपाल से हुआ। पाल फौजें ताकतोड़ थीं, लेकिन गुर्जर सिपाह के दिलों में वतन की मोहब्बत ज्यादा थी। औगर भट्ट ने खुद जंगी मंसूबा बनाया, फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया, एक मरकजी लश्कर, एक दाएं बाजू और एक घड़सवार दस्ता। जंग कई दिन जारी रही, धूल, तलवारों की चमक और नारे गूंजते रहे। आखिरकार गुर्जर फौज ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये गुर्जर कौम की पहचान की पहली फतह थी। औगर भट्ट ने दरबार में ऐलान किया, ये जीत मेरी नहीं, ये गुर्जर कौम की जीत है। हमने अपनी धरती के लिए तलवार उठाई है। ये अल्फाज गुर्जर तारीख में नक्श हो गए। फतह के बाद राजा औगर भट्ट ने अपनी सल्तनत का निजाम तरतीब दिया। अदल, नज़म, फौज और रियाया की भलाई, सबके लिए उसूल कायम किए। उनके दरबार में शायर, दानशूर और सिपाही सब इज्जत पाते थे। औगर भट्ट सिर्फ एक बादशाह नहीं थे बल्कि कौम के मेमार थे। कुछ साल बाद राष्ट्राकूटा सल्तनत ने जनूब से हमला किया। औगर भट्ट ने फिर लश्कर तैयार किया। एक और जंग, एक और इम्तिहान। गुर्जर सिपाह ने बहादुरी दिखाई, दुश्मन पसपा हुआ और गुर्जर प्रतिहार सल्तनत हिंदुस्तान की सबसे मजबूत ताकत बन गई। अब सल्तनत मगरिब से लेकर कनौज तक फैल चुकी थी। अदल कायम था, अमन था और गुर्जर परचम फख्र से लहरा रहा था। जिंदगी के आखिरी अय्याम में राजा औगर भट्ट ने सल्तनत अपने बेटे के हवाले की। उनके आखिरी अल्फाज थे, ताज सोना नहीं, जिम्मेदारी है, गुर्जर का नाम हमेशा सरबुलंद रखना। ये अल्फाज आज भी गुर्जर नस्ल के लिए रहनुमा हैं। औगर भट्ट इस दुनिया से रुखसत हुए, मगर उनकी सल्तनत, उनकी मीरास और उनका अज़्म सदियों तक जिंदा रहा। उनके बाद राजा मिहरा बूझ ने इसी सल्तनत को इरूज तक पहुंचाया। यूं गुर्जर प्रतिहार सल्तनत का आगाज राजा औगर भट्ट के हाथों एक सुनहरी तारीख बन गया। दोस्तों, ये थी गुर्जर कारवान की तीसरी किस्त, राजा औगर भट्ट और गुर्जर प्रतिहार सल्तनत का आगाज। अगर आप गुर्जर कौम की असल तारीख जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली किस्त में देखें। राजा मिहरा बोझ का अहद, गुर्जर प्रतिहार सल्तनत का सुनहरी दौर। गुर्जर कारवान तारीख को हकीकत के करीब लाने की एक कोशिश लगे।